आज हम लोग जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के बारे में पार्ट 1 से पढ़ेंगे। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का जो जनक था अरस्तु था। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया। पहला था जूलॉजी और दूसरा था बोटनी। जूलॉजी जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी का जनक जो था अरस्तु था। बोटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बोटनी का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, जूलॉजी का जनक अरस्तु और बोटनी का जनक थियोफ्रेटस। लेकिन अगर बायोलॉजी का भी जनक पूछा जाएगा तो अरस्तु ही, लेकिन इसको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल यानी कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। देखिए, जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, इसी तरह हमारे शरीर में कोशिका ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने किया। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना था। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका होती है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव की सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिगर, यकृत में होता है। यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर लेता है। कोशिका के अंग। जीवदर इसकी खोज पुरकंजे ने किया। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। एक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी क्रियाएं इसी दर के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका दर्भ, एक होता है केंद्रिका दर्भ। कोशिका दर्भ कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति ये सेलुलोज का बना होता है और ये केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है।